हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और वैसे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोग को मिल सके और आने वाला इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप लोग को मिल सके। ठीक है। इस सेशन में हम लोग बेसिकली स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन का ओवरव्यू लेने वाले हैं कि इस स्विचगियर प्रोटेक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ने का है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन जो है 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले को 5th सेमेस्टर में सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। एंड दिस सब्जेक्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर पावर सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर पावर सिस्टम। आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, है ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। तो वो था आपका पावर सिस्टम का पार्ट, वो भी आपका पावर सिस्टम का पार्ट था। दैट इज कॉल्ड एज पावर सिस्टम 1। ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज द पावर सिस्टम 2। ठीक है। दिस इज सम हाउ एडवांस विथ रिस्पेक्ट टू पावर सिस्टम 1। ठीक है। सो मैं आप लोग को एक चीज़ और आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आपका पूरा का पूरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है विथ लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। दोनों के फॉर्म में आप लोग को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा टू गेट द फुल लेक्चर्स। और साथ में जो है आप लोग का सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, इंटरेस्ट जो है आपका रहना चाहिए, अदरवाइज मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं करूँगा। ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पूरा सब्जेक्ट्स का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि इस 5th सेमेस्टर में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। और जो आपका 3rd सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसके लिए आपको फी पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, आई थिंक इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सो मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। और बस एक बात और कहूँगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो लोग पैसे की वजह से पीछे हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल पाता है, वैसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेलकम है। बस उनको क्या दिखाना होगा, अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। ठीक है। सो चलिए, तो हम लोग बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इस पूरे स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन का। ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 टर्म को समझते हैं कि ये स्विचगियर क्या होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो स्विचगियर जो है आपका एपरेटस है ना, वन टाइप ऑफ एपरेटस, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो स्विचगियर को हम लोग जस्ट ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज एन apparatus which is used for switching, controlling and used for switching, controlling and protection ऑफ, बोल सकते हैं कि पावर सिस्टम, है ना, ऑफ पावर सिस्टम इज कॉल्ड एज स्विचगियर। मतलब कैसे हम डिफरेंट टाइप्स का स्विच ले करके हम लोग अपने पावर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पावर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी टाइप का abnormal कंडीशन अगर डेवलप होता है ना, abnormal कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन बोलते हैं। सॉरी, abnormal कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। और इस फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो प्रोटेक्शन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो किससे प्रोवाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्विचगियर। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेज को यूज करके हम लोग अपने पावर सिस्टम को क्या बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डैट मीन्स अगर कभी भी फॉल्ट कहीं पे डेवलप होता है हमारे सिस्टम में, ठीक है, हमारे सिस्टम में कहीं पे भी फॉल्ट डेवलप होता है तो उस फॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बाईपास कर सकते हैं और उस फॉल्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचगियर। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कि स्विचगियर का मतलब क्या हुआ और प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ। ठीक है। वेरी गुड।
सबसे फर्स्ट लेक्चर में या सबसे फर्स्ट चैप्टर में जो है आप लोग को इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने का है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे फॉल्ट क्या होता है, कितने टाइप का फॉल्ट होता है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको कि हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। जैसा कि नाम बोल रहा है कि ये फंडामेंटल है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट मतलब पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल है, ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअल है। आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट, है ना, जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ अच्छी तरीके से, और उसको आप फील कर पाएँ कि यस ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ने का सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस। सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस करने का मतलब हुआ कि कौन सा डिवाइसेस होगा जो सर्किट को इंटरप्ट करेगा, मतलब अगर सर्किट में किसी टाइप का फॉल्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग और किस डिवाइस का हेल्प लेकर के हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा कि हम आपको बताया स्विच गियर मतलब क्या, इट इज़ ए apparatus, मतलब कुछ कंपोनेंट्स होगा आपका, और वो कंपोनेंट्स क्या काम करेगा, वो काम करेगा हमारे सिस्टम को हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कितना तरह का डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हम लोग सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका रिलेइंग के बारे में है। रिलेइंग का मतलब क्या होता है, सिंपल से समझिए कि अगर कहीं पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, अगर कहीं पे फॉल्ट हुआ है तो उस फॉल्ट को सेंस करने के लिए मेरे पास कुछ एलिमेंट होना चाहिए, कुछ डिवाइस होना चाहिए, जो वो डिवाइस क्या करेगा, जस्ट सेंस करेगा कि हाँ ये वाला सेक्शन में जो है फॉल्ट हुआ है और मुझे इस सेक्शन को हटाना है, मुझे इस सेक्शन को बाईपास करना है, ठीक है, हमारे हेल्दी वाले सेक्शन से उसको बाईपास करना है, ठीक है। तो वो रिले काम करेगा उसको सेंस करने का, सेंस करके भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को, मतलब इंटरप्टिंग डिवाइसेस को अपना सिग्नल भेजेगा कि ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन में पार्टिकुलरली फॉल्ट डेवलप हुआ है, प्लीज 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 ट्राई टू आइसोलेट दैट पार्ट, है ना, बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्किट ब्रेकर के पास में कि आप इसको मेन सर्किट से, हेल्दी पार्ट से इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉल्ट हुआ है, ठीक है। रिले का काम है सेंस करके भेजना, मतलब जैसे होते हैं ना सजेशन देना, लेकिन वैसा सजेशन जो कि मान्य ही है हमेशा, उसको कभी भी इग्नोर और कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू है तब तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि रिलेइंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में, हमारे इस पावर सिस्टम में जो है कुछ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर हो गया आपका, ठीक है, अल्टरनेटर हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, मोटर हो गया। तो ये सब जो है मिलके मेरा एक कंप्लीट पावर सिस्टम बनाता है, और मुझे क्या करना होता है, पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का मतलब डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हम लोग देखेंगे। अल्टरनेटर मतलब आप लोग इसी सेमेस्टर में एसी मशीन के अंदर में पढ़ेंगे अल्टरनेटर के बारे में, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो कि आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अब इसको प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ मोटर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर, ठीक है, और जो भी मोटर होगा आपका उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्शन करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ट्रांसमिशन लाइन एंड बस बार, ठीक है, तो बस बार और ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका चार चैप्टर ये ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ न्यूट्रल अर्थिंग मतलब इसके बारे में देखेंगे कि न्यूट्रल अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं, है ना, ये अर्थिंग क्या होता है, ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कसन करेंगे इन द चैप्टर नंबर 8। नाउ द लास्ट चैप्टर इज द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवर करेंट, ठीक है, साथ में ओवर वोल्टेज का भी आइडिया देंगे, ठीक है। दो तरह का एक्चुअली फॉल्ट होता है, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करेंट, ठीक है।
और भी फॉल्ट हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मोटर का है, मोटर का स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी आपका ओवर स्पीड हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स का प्रोटेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स का फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में और उसको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, सो अगर ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करना होगा तो उसको हम लोग कैसे स्टडी कैसे करेंगे, उसको हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देख रहे हैं कि ये जो सिलेबस है आपका पूरा एक ह्यूज सिलेबस है, एक बड़ा लंबा सिलेबस है आपका। ठीक है, सो चिंता मत कीजिए, मैं इस सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा, विथ कंसेप्ट्स के साथ में डिस्कस करूंगा। जहाँ पे प्रॉब्लम्स लगेगा कि प्रॉब्लम्स बताना है वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। और वैसे स्टूडेंट्स जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट्स के लिए या मेरे दूसरे वाले सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, और मेरे तीसरे वाले सब्जेक्ट्स के लिए, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।